कहानी की शुरुआत होती है स्पेन की एक कुख्यात जेल में, जहां कैदियों के ऊपर इंसानों जैसा नहीं बल्कि जानवरों जैसा जुल्म होता था। हर दिन की यातना इतनी खतरनाक थी कि जेल की दीवारें भी जैसे कांप उठी हों। लेकिन एक दिन इस नर्क जैसी जगह में बगावत फूट पड़ी। लीडर था मेलामेंडर। उसी वक्त नया गार्ड ओलिवर जेल में आया। उसकी ड्यूटी तो अगले दिन से थी, पर सीनियर ऑफिसर्स को इम्प्रेस करने के चक्कर में वो एक दिन पहले ही पहुंच गया। किसे पता था कि यही दिन उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक दिन बन जाएगा। जब मेलामेंडर ने उसके हाथ में चाबियां देखी, तभी छत का एक बड़ा टुकड़ा गिरा और सीधे ओलिवर के सिर पर लग गया। वो बेहोश हो गया। मेलामेंडर ने मौका देखकर अपनी हैंडकफ्स खोल ली और जैसे ही गार्ड पास आया, उसी से उसका गला घोंट दिया। ओलिवर के साथ वाला दूसरा गार्ड उसे खींचकर सेल 211 में ले गया। बाहर कैदियों का बवाल फैल चुका था। लॉक्स टूट चुके थे। हर तरफ आग और चीखें। उसका साथी बोला, अगर इसे लेकर भागे तो हम दोनों पकड़े जाएंगे, बचेंगे नहीं। डर के मारे ओलिवर वहीं छोड़ दिया गया। बेहोशी और कियोस के बीच ओलिवर फंस गया। जेल का डायरेक्टर सिर्फ सीसीटीवी से सब देख रहा था, पर हाथ बांधकर। थोड़ी देर बाद मेलामेंडर का एक आदमी सेल में आया। ओलिवर को जोर का थप्पड़ मारा और होश में लाया। सवाल जवाब में जवाब न मिलने पर दरवाजा लॉकर चला गया। ओलिवर अब समझ गया था वो एक ऐसे तूफान के बीच है जहां से बच निकलना आसान नहीं होगा। ओलिवर तुरंत ही सिचुएशन को हैंडल करने लगा। उसने अपने शू लेसेस उतारे, टॉयलेट में डालकर फ्लश कर दिए, बेल्ट को गद्दे के नीचे छुपाया और पर्स भी टॉयलेट में डाल दिया। ये सब इसलिए कि नया इनमेट आते ही ये चीजें उनसे छीन ली जाती हैं। शादी की अंगूठी निकालने ही वाला था कि तभी सेल गेट खुला। मेलामेंडर का वही आदमी उसे लेने आया था। ओलिवर सीधे मेलामेंडर के सामने खड़ा हुआ। उसने कूल अंदाज में सिगरेट निकाली, डब्बा वापस रख दिया और बोला, मैं तो आज ही आया हूँ और ये चोट गार्ड की मार से लगी है। पूरी कॉन्फिडेंस के साथ उसने बिल्कुल टेंशन नहीं दिखाई। मेलामेंडर पहले थोड़ा शक में था। चेहरा इतना मासूम कि लगे जैसे उसने कभी मक्खी भी नहीं मारी। लेकिन ओलिवर ने अकड़ से जवाब दिया, क्या आप ज्योतिषी हैं? चेहरा देख के सब बता देंगे मेरा अगला पिछला। ये सुनकर मेलामेंडर कुछ सेकंड चुप रहा। ओलिवर की एटीट्यूड ने उसका भरोसा जीत लिया। फिर कंफर्म करने के लिए मेलामेंडर ने ओलिवर से उसकी पैंट उतारने को कहा। ओलिवर थोड़ी देर कंफ्यूज हुआ, फिर मान लिया और ये पल उसकी जिंदगी बचाने वाला बन गया। जेल में कोई भी इनमेट अंडरवेयर पहनकर नहीं रहता और ओलिवर को वैसे भी चैडी पहनना पसंद नहीं था। अब मेलामेंडर का शक खत्म हो गया। साथ ही कैदी सीसीटीवी कैमरा तोड़ने लगे। ओलिवर समझ गया कि अगर सारे कैमरा टूट गए तो उसकी बाहरी लिंक कट जाएगी। उसने जोर से चिल्लाया, रुको! सब उसकी तरफ मुड़े। ओलिवर ने कहा, एक कैमरा छोड़ दो ताकि हमारी डिमांड्स बाहर तक पहुंच सकें, और अगर कोई देखना ना चाहे तो कपड़े से ढक दो। मेलामेंडर को ये आइडिया पसंद आया। ओलिवर ने धीरे धीरे कैमरा के सामने चढ़कर कपड़ा रखा ताकि कंट्रोल रूम में लोग तुरंत समझ जाएं कि ये गार्ड उनका ही आदमी है। अब सिर्फ कंट्रोल रूम और ओलिवर जानते थे कि वो असल में गार्ड है, लेकिन मेलामेंडर को थोड़ा शक था। उसने ओलिवर को उस गार्ड के पास ले जाकर चाबियों की जांच कराई। मेलामेंडर ने उस दूसरे गार्ड से पूछा, क्या यह वही गार्ड है जिसने तुझे मारा था? ओलिवर और दूसरा गार्ड एक दूसरे को देखते ही समझ गए अब दोनों की जान का सवाल है, लेकिन दोनों ने पहचानने से साफ इनकार कर दिया। फिर भी मेलामेंडर के लोग उस गार्ड को पीटना बंद नहीं कर रहे थे। इसी बीच जेल डायरेक्टर ने आखिरकार स्पेशल फोर्सेस को कॉल किया। कुछ ही देर में टीम जेल के बाहर पहुंच गई और पोजीशंस ले ली। ऊपर से ऑर्डर्स सिंपल थे, सिर्फ 2 गार्ड्स को रेस्क्यू करना है। कैदियों की कोई डिमांड नहीं मानी जाएगी। डायरेक्ट ऑपरेशन चालू करो और जेल का कंट्रोल वापस लो। लेकिन उसी वक्त एक बड़ी खबर आई। जेल में 3 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल प्रिजनर्स अभी भी थे जिनका ट्रांसफर नहीं हुआ था। मीडिया में दंगे की खबर फैल चुकी थी और पूरा देश जेल पर नजर रखे हुए था। अगर इन नेताओं को कुछ हुआ तो नेशन वाइड रायट्स हो सकते थे, पर मेलामेंडर ने पहले ही तीनों को कंट्रोल में ले लिया था और सीसीटीवी से जेल मैनेजमेंट को बता भी दिया। अब कैदियों की ताकत बहुत बढ़ गई थी और सभी खुशी से झूम रहे थे। कंट्रोल रूम में डायरेक्टर समझ गया कि अब सिचुएशन हाथ से निकल चुकी है। एक आदमी कैदियों से बातचीत करने के लिए बुलाया गया। मेलामेंडर का पुराना रिकॉर्ड भी सामने आया। 10 साल पहले भी उसने बगावत की थी और एक गार्ड को मार दिया था। तभी से वो जेल का बॉस बन बैठा। मेलामेंडर ने ओलिवर से कहा, कुछ डिमांड्स लिखने में मदद कर। डिमांड सिंपल थी, जेल के रूम सुधारो, हर 15 दिन में फैमिली से मिलने का हक दो और प्रिजनर्स को प्रॉपर हॉस्पिटल ट्रीटमेंट दिया जाए। पहले भी एक प्रिजनर जिसका ब्रेन ट्यूमर था, उसे डॉक्टर्स ने झूठा बताया कि तुम्हें दर्द नहीं है, वो प्रिजनर मर गया। ओलिवर को मेलामेंडर की डिमांड्स में कुछ गलत नहीं लगा। उसकी लीडरशिप देखकर ओलिवर भी इम्प्रेस्ड हो गया। बातचीत के दौरान ओलिवर ने मेलामेंडर से कहा, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। ओलिवर ने मेलामेंडर को बताया, मेरा बच्चा पैदा होने वाला है और मैं जेल में फंसा हूँ। यह सुनकर मेलामेंडर को थोड़ी अफसोस हुई। ओलिवर ने तुरंत एक झूठी कहानी गढ़ी। जिस आदमी को मैंने मारा वह एक ड्रग डीलर था जिसने मेरे छोटे भाई को मार डाला। मैंने बस बदला लिया। ये सुनकर मेलामेंडर को और गुस्सा और अफसोस दोनों हुआ। ओलिवर धीरे धीरे मेलामेंडर के करीब आने लगा। उसी समय नेगोशिएटर भी जेल में पहुंच गया। मेलामेंडर ने ओलिवर से कहा, इसकी तलाशी लो। ओलिवर ने बड़ी चालाकी से तलाशी लेते हुए तीनों हॉस्टेजेस की लोकेशन नेगोशिएटर को बता दी और अपनी डिमांड्स भी रख दी। नेगोशिएटर ने कहा, मैं तुम्हारी डिमांड्स ऊपर भेजकर वापस आता हूँ। जाते जाते मेलामेंडर ने कहा, मेरे सारे भाई सुबह से काम कर रहे हैं, भूख लगी है, अच्छा खाना लेकर आओ और ओलिवर को उसकी पत्नी से बात करने की परमिशन दो। नेगोशिएटर ने कहा, हाँ मैं बात करवा सकता हूँ, इतना मेरे कंट्रोल में
में है। मेलामांडर ने भरोसा दिखाते हुए मान लिया, लेकिन सख्ती से कहा कि ओलिवर को कुछ नहीं होना चाहिए। मेलामांडर ने बहुत जल्दी ओलिवर पर भरोसा कर लिया था। यह ओलिवर के लिए एक कमाल का मौका था, पर तभी अंदर से चीखें सुनाई दी। मेलामांडर ने नेगोशिएटर को पकड़ लिया और ओलिवर से कहा, जाकर देखो क्या हुआ। ओलिवर भागा और देखा कि दो कैदियों के बीच झगड़ा हो गया था। एक बेहोश हो गया। कंट्रोल रूम में बैठे स्पेशल फोर्सेस कमांडर ने ये देखा और तुरंत अटैक का आदेश देने वाला था। ओलिवर ने समझ लिया कि अगर फोर्सेस अंदर आई तो खून की नदियां बहेंगी। वह फटाफट 3 हॉस्टेजेस को सर्वेलेंस कैमरे के सामने ले आया ताकि कमांडर देख सके कि सब ठीक है। जैसे ही कमांडर ने देखा, उसने ऑर्डर्स रोक दिए। अब बातचीत फिर से चालू हुई। ओलिवर की समझदारी और हिम्मत ने सबकी जान बचा ली, लेकिन मेलामांडर को ये हजम नहीं हुआ कि ओलिवर सिर्फ आज ही जेल आया और हीरो बन रहा है। ओलिवर खुद भी समझ गया, हीरो नहीं बनना है, बस अपनी और दूसरों की जान बचानी है। ओलिवर ने सबके सामने मेलामांडर का हाथ उठा दिया। कहा, सर ने ही तो मुझे कहा था ये सब करने को। अब कैदी दोनों को अपने हाथों पर उठाकर सेलिब्रेट करने लगे। मेलामांडर मुस्कुराया, काम तो बढ़िया किया, लेकिन अगली बार बिना पूछे कुछ किया तो छोड़ूंगा नहीं। लेकिन खबर अचानक न्यूज़पेपर्स में फैल गई। 3 नेता मारे गए और कई लोग घायल। वहीं ओलिवर की पत्नी एलेना एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। टीवी पर उसने वही जेल देखा जहां उसका पति काम करता है। न्यूज हर चैनल पर थी। एलेना घबरा गई और ओलिवर को फोन किया, पर बार बार नंबर आउट ऑफ रीच आया। काफी कोशिशों के बाद ओलिवर के एक कॉलीग से बात हुई, जिसने कहा, ओलिवर दूसरी ब्रांच में ड्यूटी पर है, शायद काम की वजह से फोन बंद होगा। एलेना को समझ आ गया कुछ गड़बड़ है। उसने जल्दी से अपनी कार उठाई और जेल के बाहर पहुंच गई। वहां कैदियों के परिवार वाले भी जमा थे, बस यह जानना चाहते थे कि उनके लोग ठीक हैं या नहीं। एलेना भी भीड़ में घुस गई और ओलिवर के बारे में सवाल पूछने लगी, लेकिन किसी ने खास जवाब नहीं दिया। जेल के अंदर मेलामांडर अपने साथियों के साथ खाना खा रहा था। ओलिवर बड़े इंटरेस्ट से उसकी पुरानी कहानियां सुन रहा था। तभी वही इनमेट दिखाई दिया जिसकी वजह से पहले झगड़ा हुआ था। मेलामांडर तुरंत उसके पास गया और उसे सबक सिखाया। उसकी वजह से पूरा प्लान बिगड़ सकता था, सबकी जान खतरे में पड़ सकती थी। इस बीच ओलिवर ने मौका देखा और मेलामांडर की कुर्सी पर रखा वॉकी टॉकी चुपके से चुरा लिया। एलेना की चिंता उसे परेशान कर रही थी। उसने तुरंत अपने कॉलीग को कांटेक्ट किया और कहा कि एलेना को बता दे कि वह ठीक है। कॉलीग ने तसल्ली दी, हमने एलेना से बात कर ली है और सब अरेंज भी कर दिया। तभी मेलामांडर और उसके साथी जेल के टीवी पर बाहर हो रहे प्रोटेस्ट देख रहे थे। हर तरफ रिलेटिव्स का हल्ला, कैमरा उनकी फुटेज दिखा रहा था। मेलामांडर ने फैसला किया कि उन्हें जेल वालों से फिर बात करनी होगी, लेकिन जैसे ही वह वॉकी टॉकी ढूंढने गया, वह उसकी कुर्सी पर नहीं था। वॉकी टॉकी हर जगह खोजी गई पर कोई सुराग नहीं मिला। मेलामांडर अटक गया, ये गया कहाँ? तभी ओलिवर शांत होकर वॉकी टॉकी उठा के ले आया और बोला, मैंने संभाल के रखा था, गलत हाथों में गया तो बड़ी गड़बड़ होती। बात ठीक है लगी, किसी ने शक नहीं किया। बाहरी बालकनी से अपैची ने सब कुछ देख लिया था। लौटकर एक छोटे टिन के डब्बे में छिपा मोबाइल निकाला और अपने जानकार गार्ड को मैसेज किया। विडंबना ये कि अपैची असल में एक इन्फॉर्मर था, जेल अथॉरिटीज के लिए काम करता। उसने जल्दी ही ओलिवर की असली पहचान भी पकड़ ली। बाहर दंगा बढ़ रहा था। कुछ लोग गार्ड ऑफिस पर पत्थर फेंकने लगे। गार्ड यूट्रेला, जो पहले से तनाव में था, अपना कंट्रोल खो बैठा और लाठियां उठाकर भीड़ पर टूट पड़ा। कैमरे पर उसी भीड़ में एलेना दिखाई दी, छोटी डरी सी आंखें, पेट में दर्द। ओलिवर ने टीवी पे अपनी पत्नी देखा और सारा खून खौला गया। उसने मेलामांडर से वॉकी टॉकी मांगा और गुस्से में अपने कॉलीग से कहा, तुमने कहा था सब अरेंज कर दिया, तो मेरी पत्नी वहाँ क्या कर रही है? तभी सामने आया सच। मीडिया सब लाइव दिखा रही थी और कैदी अपनी फैमिली टीवी पर देख रहे थे। जेल मैनेजमेंट ने तुरंत टीवी सिग्नल काट दिया, पर तब तक डैमेज हो चुका था। प्रोटेस्ट और झंझट में एलेना पर धक्का हुआ। फिर यूट्रेला ने डंडे से वार कर दिया। एलेना जमीन पर गिर पड़ी। कैमरे ने सब रिकॉर्ड कर लिया। जेल के अंदर टीवी कट होते ही कैदी और भड़क उठे। मेलामांडर ने तुरंत वॉकी टॉकी उठाकर मैनेजमेंट से कहा कि इंजर्ड लोगों की लिस्ट सौंपो, लेकिन अफवाहें उड़ रही थीं। अपैची फिर आया और ओलिवर को धमकाया, अगर तू मेरी नहीं मानेगा मैं तेरी सच्चाई सबके सामने उछाल दूंगा। पर ओलिवर ने किसी से डरने का नाम तक नहीं लिया। उसने कटाक्ष में वापस कहा, मैं आज ही आया हूँ, मैं गार्ड हूँ, तुम कैदी बन के लोगों को घोंट रहे हो सालों से। अपैची चौंक गया। उसने सोचा नहीं था कि ओलिवर सब जानता होगा। अब माहौल और गर्म हो गया था। भरोसे, धोखे और खुली धमकियों का खेल। ओलिवर के हाथ में वॉकी टॉकी था, पर असली जंग अभी बस शुरू हुई थी। कागज पर यूट्रेला को सस्पेंड कर दिया गया। लिखित में कहा गया कि उसने भीड़ पर लाठी चलाई, पर असलियत ये थी कि मैनेजमेंट उसे कवर कर रही थी। जेल के अंदर मेलामांडर और ओलिवर बैठकर अगली चाल की प्लानिंग कर रहे थे। मेलामांडर बोला, मैं पूरी जिम्मेदारी ले लेता हूँ, तू बस कह दे कि मजबूरी में साथ दिया, तेरी सजा घट जाएगी, तू जल्दी घर अपनी बीवी और होने वाले बच्चे के पास जा सकेगा। फिर मैनेजमेंट ने इंजर्ड लोगों की लिस्ट भेजी। मेलामांडर ने खोली तो बस 4 नाम थे। उसे समझ आ गया कि उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। गुस्से में उसने बड़ा कदम उठाने की ठानी, तीनों में से किसी एक नेता को मारना। ओलिवर ने कहा, पूरा मरवाया तो हमारा भी खात्मा, पर एक कान काट देंगे, सिग्नल चलेगा कि हम सीरियस हैं। जिम्मेदारी ओलिवर को ही दी गई। उसने काम जल्दी निपटाया, दर्द कम से करने की कोशिश करके। कटे हुए कान का टुकड़ा मैनेजमेंट को भेज दिया गया। अब झूठ नहीं चलता, असली लिस्ट देनी पड़ी। लिस्ट खुलते ही ओलिवर का दिल धक से रह गया। उसमें उसकी प्रेग्नेंट पत्नी एलेना का भी नाम था। अपैची
अपैची ने बाहर से वीडियो भी भेजी। उसमें साफ दिख रहा था कि यूट्रेला ने एलेना पर डंडे से वार किया। ओलिवर ने वो वीडियो बार बार देखा। हर बार गुस्सा और बढ़ता गया। अंदर के लिए वो जोखिम लेकर काम कर रहा था। बाहर उसकी बीवी बेरहमी से पिट रही थी और उसके कॉलीग ने सच छिपाया। भड़कर ओलिवर ने डिमांड किया कि यूट्रेला को अंदर भेजो। मैनेजमेंट कुछ नहीं कर पा रही थी, इसलिए यूट्रेला को अकेले भेज दिया गया। जैसे ही वह अंदर आया, मेलामेंडर ने चाकू दिखाकर उसे काबू में कर लिया और कैमरा से दूर खींच लिया। ओलिवर ने एलेना के बारे में पूछा। यूट्रेला चुप रहा। जब ओलिवर ने वीडियो सामने रखा तो उसने आंखें घुमा ली। ओलिवर का सब्र टूट गया। उसने उस गार्ड पर हमला कर दिया, बिल्कुल पागल जैसा। फिर उसने वॉकी टॉकी उठाकर डिमांड की, मैं अपनी पत्नी से बात करना चाहता हूँ। ओली को सच सुनते ही दुनिया ही उजड़ गई। उसकी पत्नी एलेना और होने वाला बच्चा दोनों मर चुके थे। वो टूट गया। सर झुकाकर मेलामंडर के कंधे पर सिर दबाकर फूट फूट कर रोया। मेलामंडर ने तुरंत आदेश दिया कि सब मिलकर उसे पीटें, पर उसी बीच एक गार्ड ने चिल्लाकर ओलिव की असलियत सबके सामने उगल दी। ये साला तो जेल का गार्ड है। कैदी शौक में रहे, पर ओलिव के लिए अब फर्क कुछ नहीं रखता था। उसका एक ही मकसद रह गया, बदला। बिना सोचे समझे उसने यूट्रेला को वहीं मार डाला। फिर चुपचाप सेल 211 लौट आया। उसने छुपी बेल्ट निकाली, कुछ करने की कोशिश की, पर मर भी नहीं पाया। जब आंख खुली तो दीवार पर किसी पुराने कैदी का लिखा भरोसा भरा वाक्य देखा। एक बूढ़ा आदमी सर दर्द से मर गया। उसी लफ्ज ने ओलिव को झकझोर दिया। उसने अपनी पुरानी पहचान वहीं छोड़ दी। अब वह सेल 211 का असली कैदी बन चुका था। जेल के अंदर अब शक और भरोसे का खेल चल रहा था। मेलामंडर भी भीतर भीतर मान चुका था, जो भी रहा हो अब ओलिव उनका बन चुका था। किस्मतें जुड़ गई थीं। लिस्ट के आने के बाद कैदियों का गुस्सा उबल पड़ा। बाहर हालात बिगड़ते गए और सरकार ने बड़े स्तर पर हस्तक्षेप कर दिया। जब एक बड़े अफसर ने वार्ता के लिए भेजा गया, ओलिव ने यूट्रेला की लाश को खींचकर सबके सामने फेंक दिया और कैमरे की तरफ देखते हुए ठंडे स्वर में बोला, मैंने मरवाया है। फिर उसने मांग रख दी, सिर्फ तभी मानेंगे जब प्रधानमंत्री खुद टीवी पर आकर कहेगा कि हाँ, आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। अब ओनली पूरी तरह कैदियों के साथ हो गया था। मेलामंडर ने भी उसका साथ दिया। या तो डिमांड्स पूरी करो या खुद आकर लाशें उठाओ। नेगोशिएटर के पास यह सब रिपोर्ट करना पड़ा और मामला और ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। मेलामेंडर को पता था कि सरकार इतनी आसानी से नहीं मानेगी, इसलिए उसने अपने लोगों को कहा, हॉस्टेजेस को अलग अलग शिफ्ट कर दो और आखिरी लड़ाई के लिए तैयार रहो। तभी जेल मैनेजमेंट ने एक गंदा खेल खेला। उन्होंने मेलामेंडर को बताया कि ओलिवर सच में गार्ड है और अगर उसे मार दिया तो उसकी सजा कम कर देंगे। मेलामेंडर ने ओलिवर की फाइल देखी। थोड़ी देर हिल गया, पर फिर भी अपने प्लान पर आगे बढ़ा। सभी हॉस्टेजेस को अलग अलग रखा गया। फिर वह ओलिवर के पास पहुंचा, चाकू लेकर, पर ओलिवर की आंखों में उसने वफादारी और दर्द देखा। उसका मन उसे मारने का नहीं हुआ। चाकू ओलिवर के हाथ में दे दिया और कहा, मैं तेरे साथ लड़ूंगा। इसी दौरान अपैची ने मैनेजमेंट को हॉस्टेजेस की असली लोकेशन बता दी। स्पेशल फोर्सेस ने तुरंत अटैक प्लान किया। अचानक जेल की टीवी पर सिग्नल लौट आए। न्यूज चली कि पुराने कानून रद्द कर दिए गए हैं। ओलिवर और मेलामेंडर खुश हुए, पर यह सिर्फ एक जाल था। जैसे ही कैदी जश्न मनाने लगे, अपैची ने गार्ड्स को मार डाला और खुद सामने खड़ा हो गया। स्मोक बॉम्ब्स अंदर फेंके गए। ओलिवर ने तुरंत सच्चाई समझी और मेलामेंडर से कहा, सभी बंदियों को मार दो वरना सब बर्बाद हो जाएगा। पर जैसे ही वे ऊपर जाने लगे, किसी ने नेल गन से ओलिवर पर हमला किया। मेलामेंडर पास गया, लेकिन घाव इतना गहरा था कि कुछ नहीं हो सका। अपैची ने चीख कर सबको कहा, दोनों लीडर्स मर गए। सभी कैदी हथियार डालकर हार मान गए। मेलामेंडर सब देखकर चुप खड़ा रहा। जैसे ही उसने आंसू पोंछे, अपैची ने पीछे से गोली मार दी। मेलामेंडर गिरा, बदला लेने की कोशिश की, पर दूसरी गोली लगते ही वह जमीन पर गिर पड़ा। स्पेशल फोर्सेज ने कुछ ही मिनटों में जेल पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया। ओलिवर दर्द से तड़पते हुए वहीं दम तोड़ देता है। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद ओलिव का साथी उसकी लाश पहचानने आता है। वह चुपचाप शर्मिंदा सा सेल नंबर 211 का दरवाजा खोलता है। वहाँ उसे एक छोटी सी अंगूठी पड़ी मिलती है। वही अंगूठी जो ओलिव की सच्चाई और इंसानियत की निशानी थी। ओलिव एक ईमानदार और नेक इंसान था, लेकिन इस समाज ने उससे सब कुछ छीन लिया। आखिर में उसने गार्ड बनकर जीने की बजाय कैदी बनकर मरना ज्यादा बेहतर समझा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।